सीतापुर के हरगांव विकासखंड क्षेत्र में गौशाला के निर्माण कार्य में घोटाला किया जा रहा है। घटिया सामग्री की वजह से गौशाला की दीवार दूसरी बार गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा सवाल है। तो गौशाला के निर्माण कार्य में घोटाले की बात सामने आई है। एचएनएन पहले भी इस तरीके के तमाम मुद्दों को उठा चुका है और इस मुद्दे पर भी हमने बात की थी, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार फिर से हादसा देखने को मिला। घटिया सामग्री की वजह से दूसरी बार ये दीवार गिर गई। एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इस मामले पर संज्ञान लेने की जहमत नहीं उठाई। मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। तो निर्माण कार्य में घोटाला देखने को मिला है। एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, दीवार दूसरी बार गिरी है, ये बड़ा सवाल है। इससे पहले भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी जान को जोखिम में डाला जाता है, और यहाँ पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा सवाल है। मानकों को ताक पर रखकर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी बार गौशाला की दीवार गिर जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। दूसरी बार यहाँ पर यह हादसा हो गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक मजदूर की मौत हो गई, कई लोग यहाँ पर दीवार गिरने से घायल हुए हैं। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, सवाल उठ रहे हैं। एचएनएन ने इस खबर को पहले भी प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बार भी हादसा हो गया, लेकिन अभी तक जो जिम्मेदार हैं उनकी नींद नहीं टूट रही है। ये बड़ा सवाल है। निर्माण कार्य में घोटाले की बात सामने निकल कर आ रही है। घटिया सामग्री की वजह से ही इस तरीके से यहाँ पर दीवार लगातार गिर रही है। दूसरी बार ये हादसा हुआ है। तो सीतापुर के हरगांव विकासखंड क्षेत्र में गौशाला के निर्माण कार्य में ये घोटाला किया जा रहा है। ये जो खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर के हरगांव विकासखंड क्षेत्र की है, जहां पर गौशाला निर्माण कार्य के दौरान दूसरी बार ये दीवार गिर गई, जिसकी वजह है घटिया सामग्री का इस्तेमाल करना। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है, कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए और इन घायलों को उपचार जरूर दिया जा रहा है। लेकिन जो मानकों को यहाँ पर ताक पर रखा गया, उन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो एचएनएन ने पहले भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। शायद तब समय रहते अगर चेता जाता तो आज दूसरी बार दीवार नहीं गिरती और यह हादसा नहीं होता। तो गौशाला के निर्माण कार्य में घोटाला अब साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। एचएनएन पहले भी इस मामले को उठा चुका है। घटिया सामग्री की वजह से दीवार दूसरी बार गिर गई और इस बार एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि कई मजदूर यहाँ पर घायल हुए हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे। और अपने आप में बड़े सवाल उठ रहे हैं इस घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने वालों पर, यहाँ पर निर्माण करने वालों पर। विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, घटिया सामग्री की वजह से दीवार एक बार फिर गिर गई, दूसरी बार ये हादसा है। इस बार एक मजदूर की मौत है, कई लोग घायल हो गए। सवाल उठ रहे हैं जिम्मेदारों पर। आखिर यहाँ पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इन लोगों पर, और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें क्यों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? जी रवि, बिल्कुल बता दें कि सीतापुर जिले की विकासखंड जो है हरगांव है, इसकी ग्राम पंचायत जो पड़ती है रेचिन, यहाँ पर जो है गौशाला जो इसका विस्तार किया जा रहा था। काफ़ी एक गौशाला बनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए का जो जिले पे बजट आया है इस गौशाला का विस्तार करने के लिए, जी। वहाँ पर जो है कमीशन का बड़ा खेल खेला जा रहा है। कार्य कराने से पहले जो है 40% का जो कमीशन है वो पहले ही ब्लॉक पर जमा कर लिया जाता है, जिसका जो है बंदरबाट किया जाता है। शेष जो 60% की इसमें जो रकम बचती है उस पे जो भी है प्रधान से लेकर के पंचायत सचिव, पंचायत मित्र, इन लोगों के द्वारा बंदरबाट किया जाता। बात की जाती है जो
वहाँ पे जो कार्य कराया जा रहा था, जब इस तरीके से जब परसेंटेज की बात की जाती है, कमीशन-खोरी की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं वो मानक विहीन तरीके से वहाँ पे निर्माण कार्य कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो मानक विहीन तरीके से जो कार्य कराया गया था, वहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है। वहाँ पर जो है 2 दिन पहले जो बरसात होती है, इसके बाद सुबह जब वहाँ पे कार्य किया जाता है, तो ये भर-भरा कर के पूरी दीवार हुँ, वहाँ पर हुँ, ढह जाती है, जिसके हुँ। चलते वहाँ पे 2 मज़दूर जो है घायल हो जाते हैं। उनको घायल होने के बाद उनको हरगाँव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जिसकी एक की हालत नाज़ुक होने के बाद उसको लखीमपुर ओएल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है, जहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। हुँ, एचएनएन न्यूज़ ने इस खबर को गंभीरता से चलाने जाने के बाद हरगाँव ब्लॉक के कुछ अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, मौके का मुआयना करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं चलती, जिसके बाद 2 दिन के बाद एक दीवार जो 20 फीट की होती है, पुनः गिर जाती है। इसके बाद वहाँ पर जो है प्रधान के द्वारा, सचिव के द्वारा वहाँ पे जो मलबा होता है, उसको हटवा दिया जाता है। फिलहाल अभी जिले से लेकर के ब्लॉक के कोई अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। जी रवि। बिल्कुल ठीक है अजय, आप बड़ा गजब हो रहा है कि दीवारें गिर रही हैं और जहां पर निर्माण हो रहा है उसी दौरान ही दीवारें गिर रही हैं। अब इन अधिकारियों के घरों के अगर इस तरीके से दीवारें गिरें तो उन्हें कैसे लगेगा। साफ तौर पर यह है कि निर्माण कार्यों में पूरी तरीके से धांधली है, भ्रष्टाचार है और इस निर्माण को इस तरीके से कराया जा रहा है जबकि बजट पूरा यहाँ पर भरपूर है। अधिकारियों का कार्रवाई के नाम पर कुछ जवाब यहाँ पर। जी रवि, देखिए यहाँ पर जो सीतापुर के जो एसडीएम हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा मैंने जांच टीम को जो है गठन किया है, हम्म। वो शीघ्र अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन अभी करीब 4 दिन बीते जा रहे हैं, वहां पर कोई जांच टीम भी नहीं पहुंची है। जो हम्म। यहाँ पर वीडियो थे खंड विकास अधिकारी आदित्य प्रकाश रस्तोगी, उनका भी स्थानांतरण जो है जिले पे कर दिया गया डीडीओ के पोस्ट पर। हालांकि जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है। कुछ हम्म। लेखपालों का और ये जो है वहां पर जो गए थे उनसे भी इस तरीके की बात की गई, लेकिन लेखपाल ने खास तौर से यही बताया है कि वहाँ पे गुणवत्ता विहीन तरीके से जिस तरीके से निर्माण कराया गया है, उसमें जांच होनी चाहिए थी। जो भी दोषी हुए अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हम्म। जहाँ तक बात की जाए, इसमें भी राजनीतिक हो रही है और जो इस मामले को लगातार इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो का स्नान होने के बाद वहाँ पर जो है दूसरे वीडियो की तैनाती आज की गई है, जी लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद भी अगर जिले के जिलाधिकारी और निधि बंसल जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो लगातार इस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं न कहीं इसमें बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल हैं। जी रवि। बिल्कुल ठीक है, आपने संवेदनहीन भी है ये अधिकारी। जब कोई गरीब मरता है तो इन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होती। आप नज़र बनाए रखेगा, देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या यहाँ पर इस पूरे मामले पर जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी।